नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 5 के पंचला। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनुष्का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के करीबी माने जाते हैं विधायक भाई वीरेंद्र। नीतीश कुमार हमारे साथ आने वाले हैं। दिल्ली में रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे थे नीतीश। अब बिहार में इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं है, भाई वीरेंद्र ने कहा है। खेल होता रहता है, आगे भी होता रहेगा। तो आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार को लेकर ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के करीबी माने जाते हैं विधायक भाई वीरेंद्र। नीतीश कुमार हमारे साथ आने वाले हैं, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। और इसी को लेकर अधिक बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए पटना से हमारे संवाददाता राजीव जुड़ रहे हैं। उनका रुख करेंगे। राजीव, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का जो ये बड़ा बयान निकल कर आया सामने, खासकर नीतीश कुमार को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है कि अब नीतीश कुमार जो है हमारे साथ आने वाले हैं और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के करीबी माने जाते विधायक भाई वीरेंद्र, तो कितनी सच्चाई है इस बात में? क्या कुछ हलचल मच रही है इस बयान के बाद? देखिए अनुष्का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली में नहीं गए। इससे पहले ही ये कह दिया गया था कि वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं जेडीयू की तरफ से। जेडीयू के जो अगर कह लीजिए प्रतिनिधि के तौर पर कार्यकारी अध्यक्ष खुद वहां मौजूद है, राज्यसभा सांसद भी हैं जेडीयू की तरफ से, और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह वहां मौजूद थे। दोनों मंच पे थे जहाँ प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन किया। तो मतलब कि अगर जब दो लोग है वहां मौजूद है जेडीयू पे, लेकिन अब जो एनडीए उनको कहीं ना कहीं जो एनडीए खेमे में जो प्रूफ की जो ये आरजेडी बार बार ये कह रही है कि बहुत कुछ ठीक नहीं है, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में नहीं गए, तो कहीं ना कहीं खटास है। भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान दिया, कहा है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और लालू प्रसाद से उनके अच्छे रिश्ते हैं और ये रिश्ते हैं जो पहले से रिश्ते रहे हैं, क्योंकि वो जयप्रकाश नारायण के साथ ही लोग छात्र राजनीति में साथ में आए हुए थे। लेकिन सवाल ये बात जरूर है खड़ा होता है कि नीतीश कुमार कई मंचों पर साफ तौर पर कह चुके हैं कि अब हम दोबारा नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री के भी कई कार्यक्रम जब बिहार में होते थे तब भी उन्होंने कहा था कि देखिए बहुत गलती हो गई, अब गलती अब दोबारा दोहराएंगे नहीं, अब सब हम लोग साथ में मिलकर, क्योंकि एनडीए से 17-18 साल का हमारा रिश्ता है, हम साथ में रहेंगे। मुख्यमंत्री का नहीं जाना उसमें यह है कि प्रगति यात्रा चल रही है, प्रगति यात्रा पर मुख्यमंत्री चल रहे हैं। उनके तमाम जिलों में ये यात्रा चल रही, कई योजनाओं को वो एक तरीके से जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं उसके लिए बाकायदा कैबिनेट में पास भी कर रहे हैं। लेकिन अब जो विपक्षी पार्टी है जिसके भाई वीरेंद्र की बात कर रही है, भाई वीरेंद्र लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी हैं, ये बात सच है। लेकिन उनका साफ तौर पर ये आरोप सीधे से देखिए, जो नीतीश कुमार हैं अब कहा वो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे हुए हैं और हमारे साथ आ सकते हैं। अब देखिए ये कयासों की बाजार जरूर है कि इस तरीके से बयान देकर अगर भाई वीरेंद्र ने बयान दिया है कि नीतीश कुमार के नहीं जाने की एनडीए में खटास है, लेकिन जेडीयू की तरफ से तो ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि देखिए हम एनडीए में बने हुए हैं, हमारी जो कार्यकर्ता जो चल रही है, कार्यक्रम चल रहे हैं, एनडीए की जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष हर एक जिला में जाकर सम्मेलन कर रहे हैं। हम लोग 225 का जो टारगेट रखे हैं कि एनडीए जो 2025 में चुनाव लड़ेगी 225 आएगी। तो जो भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि परमानेंट कोई दुश्मन और परमानेंट कोई दोस्त नहीं होता, राजनीति में सत्य बात है कि परमानेंट कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि और जिस तरीके की बनी रही है, 2 बार जिस तरीके से इधर से उधर गए हैं, तो इसमें भले बात सही है कि
जो पलटू जो उनके टैगलाइन लगा हुआ है वो वाजिब बात है कि हाँ उनके साथ ऐसा है कि एक बार जब महागठबंधन में चले गए फिर वो एनडीए में आते हैं फिर महागठबंधन में चला, तो ये छवि है। लेकिन एक बात सवाल यह है कि मुख्यमंत्री ने कई बार इसको लेकर अभी कुछ दिन पहले ही वो एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि देखिए गलती हो गई, हम अब कहीं नहीं जाने वाले, हम एनडीए के साथ है एनडीए। लेकिन जो बयान भाई वीरेंद्र ने दिया है वो इसलिए दिया कि आज जो शपथ ग्रहण दिल्ली में हुआ, दिल्ली में बड़ी जितने भी एनडीए घटक के थे, चंद्रबाबू नायडू हो और यह तमाम जो भी उनके जो घटक है वो वहां पहुंचे थे। लेकिन उसमें ये भी है कि जीतन राम मांझी भी नहीं गए थे, चिराग पासवान भी नहीं गए थे, तो ये सवाल वहां भी है। लेकिन उनके भी कई अलग कारण, चिराग पासवान ये कहा जा रहा है कि वो शायद बिहार में आने वाले हैं या जीतन राम मांझी बिहार में है, ये कहीं है कहाँ है वो अलग बात है, लेकिन दोनों वहां मौजूद है। लेकिन एक बात है उनकी, अगर जेडीयू की तरफ से दो उनके जो प्रतिनिधि के तौर पर कह लीजिए ललन सिंह और संजय झा वो वहां मौजूद है, तो अगर ये बात जरूर है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राजनीति इस तरीके से जो गरमाई है, और ऊपर से लालू प्रसाद ने जब साल शुरू होने से पहले ही कहा था कि देखिएगा 2025 में नई सरकार बनेगी और दरवाजा खोलने वाली बात लालू प्रसाद ने कही थी। ये जरूर बात सही है कि लालू प्रसाद ने कही थी कि दरवाजा, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसको साफ तौर पर नकार दिया था, कह दिया था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, नई सरकार बनेगी, नई ऊर्जा के साथ बनेगी और नया जो बेरोजगार जो युवा है उनको सरकार रोजगार देगी, बाकायदा पोस्टर। और उसके बाद जिस तरीके से राजनीति हो रही, तेजस्वी देखिए अलग पैटर्न पे चले। लालू प्रसाद भले एक बात उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के सब कुछ भुला के और वो आते हैं तो हम साथ में रहेंगे, लेकिन ये बयान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आज नीतीश कुमार वो शपथ ग्रहण में नहीं जाते हैं। सवाल जरूर है, ये खड़ा होता है कि नीतीश कुमार क्यों नहीं गए, क्योंकि प्रगति यात्रा पर ये कहा कि जदयू की तरफ से कहा जा रहा है कि जो प्रगति यात्रा पर है, कारण है कि उनके प्रतिनिधि वहां पहुंचे हुए हैं। तो लेकिन ये बात है कि भाई वीरेंद्र ने ये कहकर सियासत जरूर गरमा दी है, लेकिन सवाल वही है कि जब नीतीश कुमार ने कई बार इस पर कह दिया है कि देखिए हम अब एनडीए के साथ हैं, चुनाव भी लड़ेंगे और 225 सीटें हम जीत के दिलाएंगे, और ये बात ये होगी कि विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके की राजनीति जरूर अब महागठबंधन की तरफ से शुरू का मतलब एक देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार हमारे पाले में आ जाएंगे और हम उनके साथ जो सरकार बनाएंगे और इस तरीके की। तो देखिए क्योंकि अब जो गठबंधन महागठबंधन है वो भी समझ रही है कि नीतीश कुमार जो रोजगार दे रहे हैं, जो विकास के कार्य कर रहे हैं, उससे हमारी कहीं ना कहीं जो अब वो वोट बैंक भी एक तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। क्योंकि महागठबंधन को आपको देखना होगा कि जब चुनाव हुए थे तो चारों सीटें एनडीए जीती थी, लोकसभा में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं हुआ था, क्योंकि अगर एमवाई समीकरण की बात कर लीजिए वो भी उनके साथ जब लोकसभा के चुनाव हुए थे वो भी उनके साथ नहीं आया, उनको भी बहुत ज्यादा उस समय बहुत तेजस्वी यादव को उम्मीद थी कि हमको लोकसभा में बहुत सारी सीटें आएंगे, वो भी नहीं आया। तो कहीं ना कहीं जरूर है कि अपने नीतीश कुमार के साथ आकर अगर नीतीश कुमार आते हैं तो कहीं ना कहीं वोट बैंक में बढ़ावा होगा, इसलिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं और इस तरीके की कोशिश की जा रही है कि चुनाव से पहले ऐसा माहौल बनाया जा सके। उसी तरह में ये देखा जाना चाहिए। अनुष्का बिल्कुल बिल्कुल राजीव, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।